संस्कार दिए तो जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं नहीं होंगी। हमारे बेटा और बेटी को मैडम के जैसे बनाइए, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, उनकी निष्ठा की तरफ ध्यान दीजिए, उनकी सुरक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। तो इसी चक्र में आप लोग सब लोग इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप लोग सब लोग पीछे होकर के हाथ आगे कर लीजिए। आज सब लोग हाथ, आज आपको शपथ है कि हमारे भारतवर्ष की बेटियों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। हम उन बेटियों को बचाएंगे जो पराई बेटियां हैं, समाज में लिखने पढ़ने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए निकलती है। यदि आपकी बेटी को कुछ होता है तो आपको बहुत बड़ा कष्ट होता है। यदि पराई बेटियों को कुछ होता है तो हमारे समाज को बहुत बड़ा कष्ट होता है। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हमारी टीम ने लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया और लोगों को इस तरह से जागरूक किया कि अगर आपके घर में कोई भी बेटी जन्म लेती है तो दुखी मत हो, उसको आगे बढ़ाएं। क्या जाने वो कल देश की प्रधानमंत्री बन जाए। तो हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमारे घर में बेटी जन्म लेती है तो उसको आगे अवश्य बढ़ाना चाहिए, बेटों की तरह उसकी भी लालन पालन करना चाहिए। लोग बेटी और बेटे में फ़र्क महसूस करते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? लोग अगर बेटे और बेटी में फ़र्क महसूस करते हैं तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोगों को बेटों और बेटी में फ़र्क ना करके समान शिक्षा देनी चाहिए। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, उनको आगे समान रूप से बढ़ाना चाहिए। ये कौन सा स्थान है जहाँ पर आपने आज कार्यक्रम का आयोजन किया? ये किदवई नगर चौकी, वहाँ पिंक चौकी है। सर क्या नाम है और किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर? मैं डॉक्टर दिवाकर प्रजापति, शकुंतला देवी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज चूँकि राष्ट्रीय बालिका दिवस का दिन है 24 जनवरी 2025, तो हम लोगों ने किदवई नगर स्थित पिंक चौकी में हम लोगों ने राष्ट्रीय बालिका दिवस का उत्सव मनाया है। और यहाँ पर पिंक चौकी प्रभारी आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ में यहाँ पर कई मज़दूरों को, कई लोगों को बेटी सुरक्षा संकल्प शपथ दिला करके बेटी सुरक्षा के लिए आज हम लोगों ने आह्वान किया। अगर छोटी बच्चियों या स्कूली बच्चियों को अगर किसी प्रकार की कोई बैड टच या कोई भी अगर मेडिटेशन प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से कहाँ शिकायत कर सकती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि चूँकि एक हमारा जो संकल्प चल रहा है बेटी सुरक्षा संकल्प, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जो जुवेनाइल होते हैं, जो बच्चे जहाँ पर समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उन छोटे छोटे बच्चियों को हम लोग गुड टच और बैड टच की शिक्षा भी देते हैं। उनके साथ साथ उनके माता पिता को भी जागरूक करना हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं और बाकी बच्चे हमारे समाज में अपने घरों में रहते हैं। तो उनके माता पिता को जागरूक करना चाहिए और बच्चों को भी हम लोग जागरूक करें, क्योंकि आज का डिजिटल युग चल रहा है, मोबाइल युग चल रहा है। अगर इस क्षेत्र में बच्चियों को अगर इस तरीके की छात्राओं को समस्या होती है तो फिर वो कहाँ शिकायत कर सकती है और किस प्रकार? तो यदि छात्र किसी को भी समस्या होती है तो पिंक चौकी भी बनी हुई है महिला सुरक्षा के लिए, यहाँ पर भी शिकायत कर सकती हैं। और पास का जो भी थाना है, क्योंकि हमारी सरकार ने महिला डेस्क के नाम से हर थाने में एक डेस्क दी है, जहाँ पर महिलाएं आसानी से जा कर के, महिलाओं को डरना नहीं है, महिलाओं को सहना नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ कर के आगे आना है। और समाज में कोई भी घृणित अत्याचार यदि किसी बेटी के साथ करता है तो उसकी शिकायत हमारे पास के थाने तक करनी है और पास की यदि पिंक चौकी है वहाँ पर शिकायत करनी है। जैसा कि आज बालिका दिवस है तो कई जगह आपने देखा होगा नवजात बच्चियाँ पाई जाती कहीं कूड़े में कहीं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? ये तो बहुत घृणित बात है कि नवजात बच्चियाँ फेंकी जाती हैं। तो मैं माता पिता से आह्वान करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आप समाज में देख रहे हैं कि बेटा, हमारी संस्था का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा और बेटी को सुसंस्कृतिवान भी बनाओ। यदि उनके साथ कुछ कृत्य ऐसा हो जाता है, हमारी बेटी बहक जाती है, तो समाज उसको अपनाने से दूर भागता है। यदि कुछ ऐसा कृत्य हो गया कि बेटी की शादी नहीं हुई और बेटी के घर में कोई बालक या बालिका आ गई, क्योंकि हमारे समाज को अपनाना पड़ेगा। हमारे समाज
जिस दिन से अपना लेगा, यदि बालिका ने गलती करी है उसको समझाना है कि बेटा कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई, लेकिन आगे आने वाले समय में आप ऐसी गलती मत करिएगा। तो जिस दिन से हम समझ लेंगे, बेटी समझ लेगी कि हाँ मुझे समाज अपनाएगा, तो उसी दिन से वो जो घर में पल रहा बालक है, बेटी की शादी नहीं हुई है, तो फेंकने की ज़रूरत नहीं करेगी। वो कहीं ना कहीं अनाथ आश्रम या फिर ऐसी जगह दे देगी।